नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो ये जो गीता है ये महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये जो भगवत गीता है ये महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शब्दोनित्य कृतकत्वात् में कौन सा हेतुआभास है? तो इसमें ये जो शब्दोनित्य है कृतकत्वात् में जो कौन सा जो हेतुआभास है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो इसमें जो विरुद्ध हेतुआभास है। हेतुआभास जो है हेतु 5 होते हैं, तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन बी विरुद्ध। नेक्स्ट है, संख्या स्वीकार करता है। तो संख्या किसको स्वीकार करता है? तो ऑप्शन है असंत सत जायते, एकस्य सतो विवर्त है, कार्य जातम न वस्तु सत सतः सत जायते या सतः असत जायते। तो संख्या जो है किसको स्वीकार करता है? तो सी आंसर ऑप्शन सी, सतः सत जायते। ये है सत, सत से सत जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर अलंकार। तो ये जो अभेद आरोप होने पर अगर हम किसी वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आरोप लगाते हैं, उसको मट देते हैं, तो वहाँ पर जो कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो रूपक अलंकार होता है। सही आंसर ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समावयो सदनम। ये जो किस अलंकार का उदाहरण है? दोस्तों एग्जाम में जो है अलंकार से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये पहले भी आए हुए हैं और जिनकी जो आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर जो है ये अलंकार पूछा गया है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर जो है एक ही शब्द के अनेक अर्थ छिपे रहते हैं, वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है, धर्म का धम शब्द में जो रूप परिवर्तन किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये जो धर्म है इसका दम में अगर परिवर्तन होगा तो ये जो है पश्चगामी समीकरण का जो ये उदाहरण है। और दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये जो नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है या डीएसएसपी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सत्कार्यवाद का कारण। तो सत्कार्यवाद का जो कारण है ये कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रकृति स्वरूप ज्ञान, समीप्य, समअभिहार या सर्वसंभव अभाव। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वसंभव अभाव। अगला क्वेश्चन है, संख्या की प्रकृति। संख्या की प्रकृति जब पूछी गई है तो कौन सी है? तो अव्यक्त, प्रधान, त्रिगुणात्मिका या प्रधान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिगुणात्मिका। दोस्तों आपको जो है जो टिक्के लगे हुए हैं इनकी तरफ जो है ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जो आपके रिवीजन के लिए है, इसलिए जो आप इनकी तरफ जो है ध्यान मत दीजिएगा और अपने जो है माइंड जो है क्वेश्चन के आंसर की तरफ कीजिएगा। नेक्स्ट है, भोक्तृभाव किसकी सत्ता का परिचायक है? प्रकृति, पुरुष, अविवेकी या प्रधान। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरुष। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थनमान में प्रतिज्ञा वाक्य। तो यहाँ पर जो प्रार्थनमान है, अनुमान 2 है, स्वार्थानुमान और प्रार्थनमान। तो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा वाक्य पूछा गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्वतो वहनिमान। पर्वत जो है अग्नि वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो है धुआं उठ रहा है, जिसके कारण जो अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ पर अग्नि हो सकती है। तो ये जो प्रार्थनमान है इसमें प्रतिज्ञा वाक्य है पर्वतो वहनिमान। नेक्स्ट है, आप्तवाक्य। आप्तवाक्यम शब्द हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शब्द। आप्तवाक्य शब्द। नेक्स्ट है, समवाय। समवाय क्या होता है? वाक्यार्थ, वाक्यपद या पदार्थ। तो ये जो समवाय हैं समवाय होते हैं पदार्थ। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रूढ़ि प्रयोजन द्वा सो लक्षणा शक्तिर आरोपित। ये जो लक्षणा है ये किसका उदाहरण है?
विश्वनाथ आनंदवर्धन मम्मट या पंडित जगन्नाथ का। तो रूढ़ी प्रयोजना दो अवसर लक्षणा शक्ति आरोपिता, ये जो लक्षणा का जो उदाहरण दिया गया है ये जो है विश्वनाथ का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ। नेक्स्ट है विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम। तो ये जो विपरीत लक्षणा है इसका दूसरा नाम क्या है? अजहत लक्षणा, जहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा या गौणी लक्षणा। तो ये जो विपरीत लक्षणा है इसका दूसरा नाम होता है जहत अजहत लक्षणा, जिसमें जाकुंता प्रवेश करते हैं या भाले प्रवेश करते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं ये विपरीत लक्षणा के जो है उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है विभत्स का स्थायी भाव। विभत्स का जो स्थायी भाव है कौन सा है? रति, शोक, क्रोध या जुगुप्सा। तो विभत्स होता है इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। नेक्स्ट है स्त्री नाम शिक्षित पटुतो मानी शिशु, इस उक्ति से युक्त नाटक। तो ये जो स्त्री नाम शिक्षित पटुतो मानी शिशु, इस प्रकार की जो ये उक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो सी आंसर है ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है कालिदास का, वहाँ से जो है ये ली गई है। स्त्रियों में इस प्रकार से शिक्षित और जो चतुर जो स्त्री होती है ये जो है असंभव होती है, इस प्रकार की जो है बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है स्त्रियो ही नाम खलु एतनिसर्गात ए पंडितः पुरुषाणाम तो पांडित्यम शास्त्रे एव उपदिश्यते है। ये जो श्लोक है ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? ज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिक, वेणुसंहार या शिशुपाल वध। तो ये जो श्लोक है ये मृच्छकटिक से लिया गया है और जो मृच्छकटिकम है ये शूद्रक के द्वारा विरचित है। नेक्स्ट है लघुत्रयी। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? दोस्तों एग्जाम में जो लघुत्रयी और बृहत्त्रयी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो जो बृहत्त्रयी है इसके अंतर्गत जो है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधचरित, तो ये जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो पूछा गया है लघुत्रयी, तो लघुत्रयी के जो अंतर्गत आते हैं रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव। तो ये जो आपको दोनों ही याद रखने हैं कि लघुत्रयी और बृहत्त्रयी। अगला क्वेश्चन है श्रद्धावित विविश्चेत इति त्रितयम तत्समागतम, किस नाटक का ये श्लोक है? तो ये कौन से नाटक का श्लोक है? मुद्राक्षस, उत्तरामचरित, विक्रम उर्वशी या अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये जो श्रद्धावित विचेत इति त्रितयम तत्समागतम, ये तो जो है अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा रचित है? ये कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आप्तवाक्यम शब्द। तो आप्तवाक्यम शब्दम किस ज्ञान दर्शन से संबंधित है? तो ऑप्शन है जैन, बौद्ध, मीमांसा या न्याय। आप्तवाक्यम शब्दम, तो ये जो न्याय दर्शन का न्याय दर्शन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थिति। तो साहित्य दर्पण के अनुसार जो है ये काव्य में जो रस की स्थिति है किसके समान है? तो सी आंसर ऑप्शन बी आत्मा के समान। और साहित्य दर्पण किसके द्वारा रचित है? विश्वनाथ के द्वारा लिखा हुआ है। और साहित्य दर्पण के अंदर जो 10 परिच्छेद है। एग्जाम में जो ये पूछ लिया जाता है कि साहित्य दर्पण के अंदर जो कितने परिच्छेद है, तो इसमें 10 परिच्छेद है। और जो पहला है ये है काव्य के स्वरूप। अगला क्वेश्चन है अभितानीवाद मत है। तो ये जो अभितानी अन्यवाद जो मत है किसका है? तो सी आंसर ऑप्शन बी, ये जो है प्रभाकर गुरु का मत है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हैं चंद्रमा के समान, चंद्र है शिखर पर जिसके, तो ऐसा कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर दो शब्दों के द्वारा जो है नई बात निकल कर आती है वहाँ पर कौन समास होता है? तो वहाँ पर जो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन है, 10 है मुख जिसके, तो दशानन किसको कहा गया है? तो जो है रावण को दशानन कहा गया है। इस प्रकार से जो है सबसे जो है नया जो शब्द निकल कर आता है उसमें वहाँ पर जो बहुब्रीहि समास होता है।
अगला क्वेश्चन है क्षिप्तः। क्षिप्तः में कौन सा प्रत्यय है? कतवतु, सतरी, तुमुन या कत। यहाँ क्षिप धातु है और कत प्रत्यय है। कत का तय शेष रहता है और क का जो है लोप हो जाता है, क्षिप्त है। नेक्स्ट है विचार शब्द ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो यह भाषा कहलाती है। यह किसका विचार है? तो ये जो पतंजलि का विचार है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तर्क भाषा के लेखक। तो तर्क भाषा के लेखक कौन है? तो सी आंसर है ऑप्शन बी। केशव मिश्र जो तर्क भाषा के लेखककार हैं। सदानंद का जो इसमें वेदांत सार है। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। अगला क्वेश्चन है सत्य सत्य का चयन करना है। दुष्यंत शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह था, दुष्यंत शकुंतला का विवाह दैव था, या दुष्यंत शकुंतला का जो विवाह ये प्रजापत्य था, या दुष्यंत शकुंतला का विवाह पैशाची था। तो यहाँ पर जो ये पूछा गया है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है किस प्रकार का था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है ये गंधर्व विवाह था। नेक्स्ट है रैवतक पर्वत का उदाहरण। तो रैवतक जो पर्वत है इसका वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? कादम्बरी, शिशुपाल वध, किरातोर्जुनीय या कुमार संभव। तो रैवतक जो पर्वत है इसका वर्णन जो है ये शिशुपाल वध में हुआ है। नेक्स्ट है महाकाव्य की कथा वस्तु। महाकाव्य की जो कथा वस्तु है कैसी होती है? कविकल्पित, मिश्रित, इतिहास प्रसिद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो महाकाव्य की जो कथा वस्तु है ये इतिहास प्रसिद्ध होती है और महाकाव्य में जो है कम से कम 5 या अधिक से अधिक जो है 10 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है रसोईया चावलों से भात पकाता है का संस्कृत में अगर हम रूपांतरण करेंगे तो क्या होगा? तो रसोईया चावलों से भात पकाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। पाचकः तंडुलान ओदनम पचती। नेक्स्ट है वेदांत के अनुसार मन का स्वरूप। तो वेदांत के अनुसार मन का जो ये स्वरूप है कैसा होता है? अभिमान, संकल्प, विकल्प, अनुसंधान या निश्चय। तो वेदांत के अनुसार मन का जो स्वरूप है ये होता है संकल्प और विकल्प। नेक्स्ट है खंड काव्य। खंड काव्य क्या है? 10 कुमार चरित, नलचंपू, मेघदूत या किरातोर्जुनीयम। तो खंड काव्य पूछा गया है तो ये जो मेघदूत है और कालिदास के द्वारा रचित है और 2 खंडों में ये बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। नेक्स्ट है पद लालित्य। तो पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास, दंडी, भारवी या माघ। तो पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं दंडी, भारवी अर्थगौरव, माघ में तीनों गुण और उपमा कालिदास। नेक्स्ट है अगले सरक की जो कथा वस्तु है कहाँ सूचित की जाती है? तो जैसे जो है अंक जो ख़त्म होने वाला होता है तो उसके बारे में जो है बता दिया जाता है कि अगले जो है अंक में क्या होगा। जिस प्रकार नाटक में जो है ये लास्ट में जो है ये बता दिया जाता है कि आगे जो है इस प्रकार का होगा, उसको जो है ऐसे मोड़ पर जो है लाकर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर दर्शकों के अंदर जो उत्सुकता रह जाती है अगले वाले अंक को देखने की। तो इस प्रकार से जो ये अंक है आगे जो आने वाले अंक की सूचना जो दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्गांत। अगले जो सरग है इसकी कथा वस्तु कहाँ सूचित होती है? तो सरग के अंत में जो है ये सूचित होती है और भर्तवाक्य जो है ये नाटक के अंत में होता है और नंदी शुरू में। ये भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो ये जो श्रृंगार रस है इसका जो स्थायी भाव क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत ग्रामर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।